हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के बारे में स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। सभी एग्जाम के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट, टीचिंग का एग्जाम हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें भी जीके पूछी जाती है। साथ ही आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसे डिस्कस करते हैं। हड़प्पा की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या मानी जाती थी उसके बारे में हमें बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी कि जो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी वो समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है, यानी कि इन चारों में से जो स्टेटमेंट दी गई है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सी सही है वो हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि पशुपति जो थे वो उनके द्वारा पूजा जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास घोतक है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि जो मोहरे थी वहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, यानी कि भारत में जो सबसे पहले खोजा गया शहर था वो कौन सा था। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हड़प्पा था वो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई। वैसे याद है, कभी वो हाँ भी पूछ लेता है, कभी नहीं भी पूछ लेता है। हमें बताना है कि नहीं पाई गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि हड़प्पा की जो खुदाई में जो पाई नहीं गई थी वो शिखर रहित मंदिर पाए नहीं गए थे। बाकी व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय ये सभी हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो कौन से वर्ष में खोजा गया था उसे बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे खोजा गया था दयाराम सैनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भी रहेगा, यानी कि लोथल से मिला था। लोथल में ही बंदरगाह भी मिला था और गोदीवाड़ा भी उसी को ही कहते गोदीवाड़ा मिला था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में जो अनुपस्थित था उसे हमें बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गाय थी वो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अभी तक पालतू जानवर में नहीं पाई गई थी। बाकी भैंस, भेड़ और सुअर ये सभी पालतू जानवर मिले थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला था। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चनहुजड़ो। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी विशेषता क्या मानी जाती थी उसके बारे में बताना है। उसकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती थी वो थी वहाँ की जो व्यवस्थित शहरी जीवन था, सबसे ही ज्यादा प्रचलित था और सबसे ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण था वहाँ का व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मकान बनता था वो किस चीज से बनता था। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मकान बनता था वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था, यानी कि मानव ने जो सबसे पहले उपयोग किया था वो पहला धातु कौन सी थी, यानी कि जो सबसे पहला जो उपयोग किया था पहला जो धातु था मानव के द्वारा वो था तांबा। तांबा का उपयोग था जो मानव ने सबसे पहले किया था धातु के रूप में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देवी माँ की पूजा संबंधित थी, यानी कि जो देवी माँ की पूजा थी वो किस सभ्यता से संबंधित वो हमें बताना है। जो देवी माँ की पूजा संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी, यानी कि सिंधु घाटी
सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी वहाँ की नगर सभ्यता। अभी मैंने पहले वाली जो क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, व्यवस्थित शहरी जीवन था वो सबसे ज्यादा उनकी सभ्यता की पहचान थी, और नगर सभ्यता जो थी उनकी प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन पाया गया था वो था अन्नागार। अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हमें वो बताने जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जिसने खोज की थी वो खोजकर्ता का नाम क्या है? उसका जो नाम है वो विधान है वो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दयाराम सैनी। दयाराम सैनी के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज की गई थी 1921 में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो स्थित है वो है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? यानी कि हड़प्पा वासी जो वस्तु का उत्पादन करते थे वो सबसे ज्यादा कौन सा करते थे? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास का उपयोग करते थे। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे हड़प्पा वासी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, टेराकोटा का प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? वो बताने की जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ का जो बंदरगाह था वो कौन सा माना जाता था? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल जो था बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ही गोदीवाड़ा भी था, गोदीवाड़ा के नाम से भी लोथल को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी। यानी कि जो देवी माता की पूजा की जाती थी वो किस सभ्यता के लोग करते थे वो बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पूजा संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो मूर्ति की रचना की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बी, नृत्य की मूर्ति उन्होंने बनाई थी जो सबसे प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण भी मानी जाती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विशाल स्नानागार पाया गया था। यानी कि जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पे पाया गया था? वो पाया गया था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वहाँ का अन्नागार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई, वो एक अज्ञात लिपि है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? यानी कि जो अवशेष पाए गए थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के वो पाए गए थे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि रवि नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि वहाँ की जो शहर की व्यवस्था थी वो काफी ही लोकप्रिय थी, और उनकी गली बताने की उनकी जो शहरों की गली थी वो कैसी थी? इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। साथ ही वहाँ का जो शहरी जीवन था सबसे ही लोकप्रिय माना जाता था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सही मिलान कीजिए। यानी कि इसमें से हमें बताना है कि कौन से जगह पे क्या चीज पाई गई थी। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बताती हूँ कैसे। यानी कि जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था वो विशाल स्नानागार पाया गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था मोहनजोदड़ो में ही
विशाल स्नानागार पाया गया था, अन्नागार पाया गया था। और हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति मिली थी। और कालीबंगन में जो मिली थी वो मिला था जुते हुए खेत के निशान पाए गए थे। और लोथल में जो मिला था वो बंदरगाह, गोदीवाड़ा ये मिला था। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लोग पूजा करते थे वो करते थे ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो पूजा करते थे वो करते थे पशुपति की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? वो है हड़प्पा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो अब पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताना है यहाँ पे। यानी कि सबसे जो प्राचीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? सबसे जो प्राचीन सभ्यता थी वो ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सबसे प्राचीन थी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। यानी कि इसमें पूछा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत मानी जाती थी वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि वहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कि देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? वो कहा था ऑप्शन नंबर डी ने कहा था पाकिस्तान ने। यानी कि पाकिस्तान ने कहा था कि भारत से मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध नृत्य की कन्या यानी कि नृत्य पाई गई है वो उसे वापस दिया जाए, भारत से कहा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार पाया गया था वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे इम्पोर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।